हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, की हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतुस क्लास 9th एंड 10th चैनल पे। एंड जिस घड़ी का हमें इंतजार था, है ना, जिस पल के लिए हमने पूरे साल भर से मेहनत करी है गाइस, वो घड़ी आ गई है। और नाउ दिस इज योर टाइम। अब हम लोगों को बस ये 4 दिन फोड़ना है, जी तोड़ मेहनत करनी है। और इतनी मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है कि बोर्ड्स में हर एक बच्चे के 100 में से 100 मार्क्स आए। 100 नहीं तो 95 प्लस मार्क्स तो मुझे हर एक बच्चे से चाहिए ही चाहिए, है ना। मैंने पूरा प्लानिंग आप लोगों को बता दिया कि किस तरीके से आप लोगों के कौन से सेशंस होंगे, कौन सा सेशन कितने बजे होगा, पूरा मैंने आप लोगों के सामने शीट दिखाई अभी थोड़ी देर पहले जो सेशन हुआ था हमारा, है ना। और गाइज लगभग लगभग मैं आपको इन 4 दिनों में लगभग 1000 सवाल करवाने वाला हूं। और उन 1000 सवाल में से आपके बोर्ड्स एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के पास 38 क्वेश्चंस आएंगे। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि इनके बाहर से आप लोगों के पास कुछ आ जाए, है ना। हर एक चीज मैं करवाने वाला हूं, हर एक वो क्वेश्चन आप लोगों को मैं करवाऊंगा जो आपके बोर्ड्स एग्जाम में आएगा। बस आपको आज 8, 9, 10 और 11 की सुबह मेरे साथ बैठना है। आपको पूरे दिन भर इस चैनल पर मेरी वीडियोस दिखेंगी। हर एक बीच बीच में आधे आधे घंटे का ब्रेक होगा आपके पास, हर सेशन के बाद आधे आधे घंटे का एक ब्रेक मैं दे रहा हूं। और आधा घंटा का ब्रेक काफी है ना। लगभग आप लोगों को मैं 9, 10, 11, 12 घंटे आप लोगों को एक दिन में पढ़ा रहा हूं। तो आप लोगों को भी मेरे साथ इतना ही बैठ के पढ़ना है। चाहे आपको चीजें आती हैं, कुछ नहीं पढ़ा है, रिवाइज करना है, जो भी चीजें करनी है, जो भी करना है, यहीं पे बैठ के अगर आप लोगों ने कर लिया, सीख लिया, तो गाइस इसके अलावा आप लोगों को और कुछ करने की जरूरत नहीं है बोर्ड्स के एग्जाम में, चाहे आप स्टैंडर्ड मैथ्स के हो, चाहे आप बेसिक मैथ्स के हो। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, आज हम शुरुआत करेंगे गाइस सबसे पहले चैप्टर वाइज 10 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। पिछले कई सालों में ऐसे क्वेश्चंस जो आपके सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि देखो बोर्ड्स का जब पेपर बनता है ना, तो उसमें 38 क्वेश्चंस में से बहुत कम ऐसे सवाल होते हैं जो नए होते हैं। ज्यादातर सवाल उनका लगभग 70 से 80% का जो पेपर होता है वो प्रीवियस ईयर का होता है। तो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं चैप्टर वाइज भी कराऊंगा, फुल सिलेबस भी करवाऊंगा, सब कुछ करवाऊंगा। ठीक है, तो करते हैं आज का कार्यक्रम शुरू। लेकिन आप लोगों का थोड़ा सा साथ चाहिए मुझे, है ना। बहुत मेहनत से हम लोग ये वीडियोस बना रहे हैं। थोड़ा सा अगर आप लाइक करोगे, शेयर करोगे दोस्तों के साथ, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करोगे अगर अभी तक नहीं किया, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और ऐसा ही लाइक हम करते रहेंगे, कंटेंट बनाते रहेंगे आप लोगों के लिए। बाकी बढ़ते आगे गाइस। आगे बढ़ने से पहले एक और चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड डेली हैंड रिटन नोट्स के नाम से एक लिंक होगा। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके सामने मैथ्स की एक शीट खुलेगी। उस मैथ्स की शीट में मैंने टॉप 100 पीवाईक्यूज डाल दिए हैं, वो आप लोग देख सकते हो। टॉप 100 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन डाल दिए हैं, वो आप एक्सेस कर सकते हो। उस लिंक पे क्लिक करो, आपके सामने एक पेज खुलेगा, कंटिन्यू विद गूगल करना। जो बच्चे फोन से देख रहे हैं तो उनके पास ये डाउनलोड वाले सेक्शन में जाएगा। कंटिन्यू विद गूगल करने के बाद एक पीडीएफ खुलेगी, उस पीडीएफ में एक लिंक होगा, उस लिंक पे क्लिक करोगे, मैथ्स का शीट खुल जाएगा। बहुत सारा कंटेंट है, इतना कंटेंट है कि प्रैक्टिस कर लो आप, सब कुछ आपको मिल जाएगा। 3 मॉक टेस्ट पेपर भी डाल दिए मैंने वहां पे। ठीक है जी, काफी है इतना प्रैक्टिस के लिए। चलो बाकी जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं वो आप करते रहो। एक और चीज है, कुछ बच्चे इस वीडियो को रिकॉर्डेड देखेंगे, है ना। तो उन बच्चों के लिए आप इसको वीडियो को 1.5x पे देख सकते हो, है ना, तो ताकि आप लोगों का टाइम बच जाए और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस भी हो जाए। ठीक है जी, चलो बहुत बेसिक तरीके से चीजों को समझाने की कोशिश करूंगा, हर एक बच्चे को चीजें समझ में आ जाए, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। और मार्क्स भी बताता रहूंगा कि कितने मार्क्स का कौन सा सवाल है। तो ये जो चैप्टर है हम शुरुआत कर रहे हैं बेटा रियल नंबर से। इसके थोड़ी देर बाद आप लोगों के पास वीडियो आएगी पॉलिनोमियल की, वो भी देख लेना। What is the greatest possible speed at which girl can walk 95 meter and 171 meter in an exact number minutes? देखो बोला गया है क्या, मैंने अपने सेशंस में आप लोगों को बहुत बार बताया, आपके पास ऐसे वर्ड्स आएंगे, ग्रेटेस्ट आएगा, मैक्सिमम आएगा, मिनिमम आएगा। आपको इस उलझन में नहीं फंसना है। सबसे पहली चीज, आपको बस एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जो भी 2 नंबर मेरे पास दिए गए हैं, मुझे इससे बड़ा नंबर निकालना है
या फिर छोटा नंबर निकालना। अगर मुझे इससे बड़ा नंबर निकालना हुआ तो इस सिचुएशन में, इस केस में मैं क्या करूंगा, मैं अपना एलसीएम निकालता हूं। और अगर छोटा नंबर निकालना होगा तो इस सिचुएशन में मुझे क्या निकालना पड़ेगा बेटा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब आपके पास बोला गया है दो लोग हैं, वॉक करती है एक लड़की 95 मीटर, एक है आपके पास 170 मीटर वॉक करती है। आपको यह बताना है कि उनकी मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी, ग्रेटेस्ट स्पीड कितनी होगी, है ना। दोनों की एक ही होनी चाहिए, कॉमन स्पीड होनी चाहिए, और वो कितनी होनी चाहिए। अब यार देखो, अगर मान लो वो 95 मीटर का डिस्टेंस 1 मिनट में कवर करती है तो उसकी स्पीड हो जाएगी 95 मीटर पर मिनट, है ना, 95 मीटर पर मिनट। अगर वो 117 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है 1 मिनट में तो उसकी जो स्पीड होगी वो हो जाएगी 171 सॉरी, दिस इज 171 मीटर 1 मिनट में अगर वो कवर करती है तो 171 मीटर पर मिनट हो जाएगा, है ना। अब अगर मुझे इनकी कॉमन स्पीड निकालनी है तो ऑब्वियस सी बात है यार, उनकी जो स्पीड होगी, एक ही जो स्पीड होगी, ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड जो होगी वो इससे बड़ी नहीं हो सकती है। 95 पर मिनट से ज्यादा तो वो भाग ही नहीं सकती है, क्योंकि अगर 95 मीटर पर मिनट से ज्यादा भागेगी तो 1 मिनट से पहले ही पहुंच जाएगी, वो 1 मिनट से पहले नहीं पहुंचाना है उसको, है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इन दोनों से छोटा नंबर निकालना, और छोटा नंबर जब भी निकालना होता है तो क्या करना होता है, एचसीएफ निकालना होता है। अब एचसीएफ निकालना है तो आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, 95 है आपके पास, 95 के फैक्टर्स निकाल लो, कितना होता है 5 होगा, 19 5 95, है ना। तो ये इसके फैक्टर्स बन गए। 171 की अगर मैं बात करूं तो 171 का फैक्टर होता है आप लोगों के पास 19 9 जा 171, 3 इंटू 3 ये हो जाता है। तो 19 दोनों में कॉमन है, आप लोगों के पास एचसीएफ आ गया इतना, तो एचसीएफ हो जाएगा आप लोगों के पास कितना, 19 मीटर पर मिनट। एमसीक्यू के फॉर्मेट में आप लोगों के पास आता है ये क्वेश्चन 1 मार्कर। क्लियर है भैया? ठीक है, ये अगर आप लोगों को समझ में आ गया है, अगली बात करते हैं। अगला नंबर, अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया सवाल है, 2021 में आप लोगों के पास ऐसा सवाल आया है। दिस इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन गाइस। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। इससे पहले वाला भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन था, 1 मार्कर क्वेश्चन है। क्या कहता है ये? कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स देन ए की पावर 3 एंड बी की पावर 3 क्या होगा। अब ए और बी क्या है, को प्राइम नंबर्स है। आपको पता है को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स को बोला जाता है जिनका एचसीएफ क्या होता है, जिनका एचसीएफ 1 होता है, उनमें कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे जैसे अगर मैं बात करूं 3 और 4, ये दोनों के दोनों क्या है, को प्राइम नंबर्स है। अब अगर मैं 3 की पावर 3 कर दूं और 4 की पावर 3 कर दूं तो ये दोनों के दोनों नंबर, जो भी मेरे पास रिजल्ट आएगा, 3 की पावर 3 को ऐसे लिख सकता हूं, 4 की पावर 4 को ऐसे लिख सकता हूं। तो क्या इनमें कोई और नंबर कॉमन आ रहा है? अभी भी इनका एचसीएफ कितना है, 1 ही है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है भैया कि अगर आपके पास कोई को प्राइम नंबर्स है, आप उनका स्क्वायर कर लो, क्यूब कर लो, पावर 4 कर लो, पावर 5 कर लो, 6 कर लो, 7 कर लो, कुछ भी कर लो, आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, को प्राइम नंबर्स ही आएगा। अभी भी जो दोनों नंबर्स हैं वो क्या रहेंगे, को प्राइम नंबर्स ही रहेंगे। ठीक है, चलो बहुत सिंपल है, 1 मार्कर सवाल, बहुत बढ़िया सवाल है। अगेन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है एमसीक्यू के फॉर्मेट में। एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 2400। दो नंबर है ए और बी, इन दोनों का अगर एलसीएम की बात की जाए, एलसीएम जो है कितना है, 2400 है। तो आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा इसका एचसीएफ, कौन सा इसका एचसीएफ नहीं होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे बच्चे, नहीं होगा, है ना। बच्चे इसको ध्यान से नहीं पढ़ते। और विच ऑफ इट कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। अब इनमें से कौन सा एचसीएफ नहीं होगा भैया, ऐसा सवाल तो हमने कभी किया ही नहीं है, देखा ही नहीं है कि यार एलसीएम दे रखा और ये बताना है कि एचसीएफ कौन सा नंबर नहीं होगा। तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, आपको एक पता होना चाहिए, ये नोट कर लो कि एलसीएम इज द मल्टीपल, एलसीएम इज द मल्टीपल ऑफ, एलसीएम इज द मल्टीपल ऑफ एचसीएफ। कोई भी आपके पास नंबर्स हो, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, कितने भी नंबर हो, उनका जो एलसीएम होता है वो एचसीएफ का क्या होता है, मल्टीपल होता है। यानी कि
अगर मैं तीन को 8 से मल्टीप्लाई करूं, 8 3 जा 2400 आएगा, यानी कि इसको 8 से मल्टीप्लाई करने पे क्या मिल गया, ये मिल गया। 400 को 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना मिल जाएगा, 2400 मिल जाएगा, यानी कि 2400 क्या है, 400 का मल्टीपल है। 600 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2400 मिल जाएगा, क्योंकि मल्टीपल है। तो इसका मतलब ये भी इसका HCF हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि इसके तीन तीन HCF होंगे, ये तीनों इसके HCF हो सकते हैं। एग्जैक्ट HCF नहीं बता सकते हम, बट ये तीनों इसके HCF हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं 500 की, 500 को किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दो, आपको 2400 नहीं मिलेगा। पता कैसे चलेगा, 2400 को मैं डिवाइड कर देता हूं किससे, 500 से, तो देखो पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, बाकी के नंबर पूरे डिविजिबल होंगे। तो इसका मतलब क्या है, 500 इसका HCF नहीं हो सकता कभी भी। बाकी के नंबर पॉसिबल है बट 500 नहीं होगा भैया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते, है ना। बहुत बढ़िया बढ़िया से सवाल है गाइज। फिर दोबारा से गाइज, आप लोगों के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, मेक श्योर डाउनलोड डेली हैंड रिटन नोट्स। और एक और लिंक है आप लोगों के पास, एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एक मैंने पीडीएफ बनाया है, उसमें मैंने एनसीईआरटी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क कर दिया है, जो दूसरा वाला लिंक है। मेक श्योर कि आप लोग वहां से एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर के एक्सरसाइज के उन क्वेश्चंस को तो जरूर करना, देख लेना कौन कौन से सवाल हैं, वो सारे सवाल आप जरूर करना। ठीक है, असर्शन रीजन सवाल है, क्या कहता है ये कहता है कि असर्शन और रीजन यहां पे है आपके पास। असर्शन क्या कहता है कि आपके पास ये नंबर दिया गया है, क्या ये दोनों के दोनों कॉम्पोजिट नंबर है, ऐसा वो बोल रहा है। तो चलो देखते हैं कि क्या ये नंबर्स कॉम्पोजिट नंबर है, 7 × 13 × 11 + 11। ठीक है, क्या ये कॉम्पोजिट नंबर है। अगर मैं यहां और यहां से 11 कॉमन ले लूं तो आपके पास बचेगा 7 × 13 + 1, है ना। तो ये हो जाएगा 11, 13 7 = 91 होता है, और +1, तो ये हो जाएगा 11 × 92, ये बच गया आपके पास। अब देखो, ये जो भी नंबर होगा इसका एक फैक्टर 1 होगा। ये 1 हर किसी नंबर का फैक्टर 1 तो होता ही होता है, और जो ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करके ऐड करके आंसर आएगा वो भी होगा। तो इसका फैक्टर ये भी होगा, और ये नंबर जो भी इसका मतलब सॉल्व करके जो भी नंबर आएगा वो भी इसका फैक्टर होगा। लेकिन यहां पे आपको दिख रहा है 11 से भी ये डिविजिबल होगा और 92 से भी डिविजिबल होगा। इसका मतलब क्या है, इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, और किसी भी नंबर के अगर 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं तो वो नंबर कहलाता है कॉम्पोजिट नंबर। तो ये दोनों के दोनों नंबर जब आप सॉल्व करोगे, देखो यहां पे 3 कॉमन लेके देखोगे, तो ये दोनों के दोनों नंबर जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास वो कॉम्पोजिट नंबर होते हैं। कॉम्पोजिट नंबर दोनों के दोनों कॉम्पोजिट है। अब यहां पे कुछ और बोला गया रीजन में, क्या कि क्या ये भी आपके पास कॉम्पोजिट नंबर नहीं है, इज नॉट अ कॉम्पोजिट नंबर। तो देखो, अगर मैं इसको 12 को देखूं तो 4 × 3 में ब्रेक कर सकते हो, है ना। सॉल्व करोगे तो आपके पास 4 कॉमन आ जाएगा, तो फिर दोबारा से ये नंबर भी क्या हो जाएगा, आपके पास कॉम्पोजिट नंबर होगा। तो इसका मतलब ये भी कॉम्पोजिट नंबर है, रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है। लेकिन क्या ये इसको एक्सप्लेन कर पा रहा है, नहीं। ये तो दोनों की दोनों अलग अलग स्टेटमेंट्स है, दोनों सही है लेकिन दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर है सी कैसे होगा, सी है क्या, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। नहीं भाई, अच्छा हाँ, रीजन फॉल्स हो गया गाइस, रीजन फॉल्स हो गया। हाँ, इज नॉट अ कॉम्पोजिट नंबर, बट ये तो कॉम्पोजिट नंबर है ना। हाँ, तो यही आपको फंसना नहीं है क्वेश्चंस में, है ना। जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन करोगे तो उसमें फंसना नहीं है, स्टेटमेंट को ढंग से पढ़ लेना। अगला सवाल आप लोगों के पास क्या है, कहता है कि ये असर्शन है कि HCF ऑफ दिस एंड दिस एंड LCM ऑफ दिस एंड दिस। अच्छा, ये यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक है, आप लोगों को बोला गया है क्या कि HCF ये दो नंबर्स का, कौन से दो नंबर का, 336 एंड 54, इन दोनों का HCF आपको दिया गया है 6, और इन दोनों का LCM आपको दिया गया है कितना, LCM ऑफ 336 एंड 54, इन दोनों का LCM आपको दिया गया है कितना, 3000। अब आपसे क्या बोला गया आपसे ये बोला गया है क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो आपको पता है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, सॉरी 54,
इज इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। एचसीएफ मैंने रख दिया 6। एलसीएम निकाल के देखते हैं क्या ये सही है या गलत है, या फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। 6 से अगर मैं इसको कट करूं, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, तो 54 इंटू 56 आ गया आपके पास। ठीक है, अब देखो कभी भी अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, ऐसा कोई सवाल आता है जिसमें आपके पास ऐसे दो नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है ना, तो क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, लास्ट में क्या आना चाहिए आपके पास, 4 आना चाहिए, लेकिन यहां पे यूनिट डिजिट कितनी है आपके पास, 4। तो आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। यहीं से मुझे पता चल गया असर्शन गलत है, क्योंकि एलसीएम क्या आना चाहिए, एलसीएम जो भी इनका मल्टीपल होगा इसका यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 4, लेकिन यहां पे कितना दे रखा है आपको, 0, तो इसका मतलब असर्शन गलत है। अब अगर असर्शन गलत है, असर्शन अगर गलत है तो फिर आपको बाकी का दूसरा ऑप्शन चेक करने की भी जरूरत नहीं है। यहां पे असर्शन ट्रू होता है, यहां पे भी असर्शन ट्रू होता है, यहां पे भी असर्शन ट्रू है, सिर्फ यही इकलौती ऐसी स्टेटमेंट है जहां पे असर्शन फॉल्स बोला गया है। अगर असर्शन गलत है तो रीजन ऑटोमेटिकली ट्रू होगा ही होगा आपका, क्या भैया, तो इस तरीके से करना है। चलो, अब आपके पास ये जितने भी टॉप 10 पीवाईक्यूज मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस में करवा रहा हूं, तो इसमें आपके हर एक टाइप के सवाल कवर होंगे। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी होगा, एमसीक्यू भी होगा, असर्शन रीजन भी होगा, केस स्टडी भी होगा, 2 मार्कर भी होगा, 3 मार्कर भी होगा, 5 मार्कर भी होगा, हर एक टाइप का सवाल होगा, है ना। तो 10 सवाल बेमिसाल है ये, ठीक है जी। चलो, रीड द फॉलोइंग आंसर एंड क्वेश्चंस। देखो आपके पास ये एक बहुत लंबी चौड़ी सी स्टेटमेंट दी गई, केस स्टडी सवाल है। मुझे कुछ कुछ पूरा अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, लेकिन जितना मुझे देख के समझ में आ रहा है, द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर 60, 84 एंड 108। तो कह रहे हैं क्या, आप पढ़ लेना एक बारी इसको, है ना, फटाफट से। कोई मतलब अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन थी, उसने कुछ लोगों को बुलाया होगा, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी, तो जिसमें मैथ्स के कितने, हिंदी के कितने 60 लोग आए थे, है ना, इंग्लिश के कितने लोग आए थे 84 आए थे, और मैथ्स के कितने लोग आए थे बेटा, मैथ्स के आए हैं 108 लोग आए। अब इसके बेसिस पे वो आपसे कुछ सवाल पूछेगा, जैसे ये पूछा गया है, इनको किसी रूम में बिठाना, आई गेस इन ईच रूम सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड and all of being the same subject, hence maximum number of participants that can accommodate in a room। देखो, हिंदी के आपके पास कितने थे, 60 थे, इंग्लिश के आपके पास कितने थे, 84 थे, और मैथ्स के आपके पास कितने लोग थे, 108 लोग थे। अब इन तीनों लोगों को कुछ रूम्स में बिठाया गया है ना। तो आपको यह बताना है, मान लो ये पहला रूम है, ये दूसरा रूम है, ये तीसरा रूम है, ये चौथा रूम है। एक रूम में एक सब्जेक्ट के लोग होंगे, ईच सब्जेक्ट के, वरना फिर लड़ाई हो जाएगी ना, है ना। इसमें अगर मैथ्स वाले तो सारे के सारे मैथ्स वाले होंगे, इसमें अगर इंग्लिश वाले होंगे तो सारे के सारे इंग्लिश वाले होंगे, है ना। इसमें अगर साइंस वाले होंगे तो सारे, और सब में इक्वल नंबर ऑफ लोग होने चाहिए, सब में इक्वल नंबर ऑफ लोग होने चाहिए। तो ये जो इक्वल नंबर ऑफ पर्सन होंगे, अब आप सोचो, खुद सोचो यार, 60 लोग हैं हिंदी के, क्या एक कमरे में 60 से ज्यादा लोग बैठ सकते हैं? क्या एक कमरे में 60 से ज्यादा लोग बैठ सकते हैं? आप बोलोगे सर अगर मैं 61 लोगों को यहां पे बिठा दूं तो 60 तो चलो हिंदी के हो गए, एक ही कमरे में आ गए, लेकिन अगर जो एक होगा वो इंग्लिश का आएगा या मैथ्स का आएगा, फिर तो वो गड़बड़ हो जाएगा ना, क्योंकि हमें तो एक ही प्रकार के लोगों को बिठाना है वहां पे। तो इसका मतलब क्या है, 60 से ज्यादा आप लोग एक कमरे में नहीं बिठा पाओगे। अब अगर आप एक कमरे में 60 से ज्यादा लोग नहीं बिठा पाओगे, तो आपको यहां से समझ में आ गया कि बड़ा नंबर नहीं निकालना है, छोटा नंबर निकालना है। 60 से कम लोग आप बिठा सकते हो एक कमरे में, ठीक है। चलो, छोटा नंबर निकालना है तो क्या करना होता है, एचसीएफ निकालना होता है, तो एचसीएफ निकाल लो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। बस करना कैसे एग्जाम में, प्राइम फैक्टर्स ऑफ, ढक्कनवा निकल गया इसका, तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 60, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 84, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 108। मैं इनका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूं कि इनका प्राइम फैक्टराइजेशन किस तरीके से होगा। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं, आपका टाइम वेस्ट होगा, है ना,
तो इस तरीके से आप इसके सीधे सीधे प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हो, इसके प्राइम फैक्टर्स आप इस तरीके से निकाल सकते हो, इसके प्राइम फैक्टर्स आप इस तरीके से निकाल सकते हो। अब अगर बात करें HCF की तो देखो कॉमन क्या क्या है, ये कॉमन है, ये भी कॉमन है और ये भी कॉमन है। तो 2 इंटू 3 ये कॉमन है, तो इनका मल्टीप्लाई कराओगे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर। चल ये चीज। अब अगला पार्ट आप लोगों से पूछा गया, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट। पूरे इवेंट के लिए कम से कम कितने रूम्स की रिक्वायरमेंट होगी, पूरे इवेंट के लिए कम से कम कितने रूम्स की रिक्वायरमेंट होगी। अब मान लो लेट द टोटल नंबर ऑफ रूम्स, जो टोटल नंबर ऑफ रूम्स है ना बेटा वो कितने हैं, x है। अब ध्यान से देखो, एक रूम में कितने लोग बैठे हैं, 12 लोग बैठे हैं, है ना। अभी HCF से निकाला तो इसका मतलब क्या, एक रूम में 12 लोग बैठे हैं। ढक्कन को फेंक ही दो। तो x रूम्स में कितने लोग होंगे बेटा, 12 इंटू एक्स हो जाएगा, 12 इंटू एक्स हो जाएगा, 12 इंटू एक्स हो जाएगा। ये टोटल नंबर ऑफ रूम्स, मतलब x रूम में कितने लोग बैठेंगे, 12 इंटू एक्स होगा। और ये किसके बराबर होगा, टोटल नंबर ऑफ पर्सन, जितने भी टोटल लोग होंगे उसके बराबर होगा। अब टोटल लोग कितने हैं, तो ये 12x किसके बराबर होगा, 60 हिंदी वाले थे, 84 इंग्लिश वाले थे, प्लस 108 मैथ्स वाले थे। तो 12x जो होगा किसके बराबर होगा बेटा, 8 और 4 12, 112 हो जाएगा। 112 में ये 80 ऐड करूंगा तो 194 हो जाएगा और 254 आ जाएगा शायद, जहां तक मेरा गणित कहता है। 12 से कट करो, 12 2 जा 24, 252 होगा शायद, हाँ 52 आएगा ना, 84 नहीं आएगा, हाँ है ना। तो 1 और 2 बचेगा 21। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 21। यानी कि टोटल कितने रूम्स की रिक्वायरमेंट लगेगी आपको, 21 कमरे लगेंगे, 21 कमरे। अगर आप इंडिविजुअल भी निकालना चाहते हो ना तो वो भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब वो दिमाग लगाओ कैसे निकालोगे, ठीक है जी। चल ये हो गया हमारे पास, ठीक। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ दीज 3 नंबर्स। आपके पास ये 3 नंबर्स हैं, इनका आपने HCF निकाला, HCF इनका कितना आया था, 12 आया था। अब आप क्या करोगे, इनका LCM भी निकाल लो, वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। LCM मैं निकाल के दिखा देता हूं आपको कितना आएगा इनका LCM। ओह इन्होंने किया नहीं है, तो यहीं पे इसका अगर मैं फैक्टराइजेशन दिखाऊं आपको, जो यहाँ पे, तो LCM में क्या करते हैं हम, सबसे पहले तो इनकी जो पावर्स है वो आप लिख लो, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 7 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3। तो एलसीएम की अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। 2 की पावर कितनी है, 2 है। 3 की पावर कितनी है, 3 है। 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, 4, 35। मल्टीप्लाई कर दो इनको, तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा। इसका जो एलसीएम है कितना है, 3780। इसका जो एलसीएम है कितना है, 3780। अब उसने बोला है कि इनका मल्टीप्लाई निकाल दो, एलसीएम इंटू एचसीएफ निकाल दो। तो आप मल्टीप्लाई करा देना, 3780 को 12 से मल्टीप्लाई करा देना, कुछ नहीं करना है, 12 से मल्टीप्लाई करा दो बस इसको, है ना। तो मतलब मैं करवाऊं या फिर मतलब कर लोगे भाई, है ना। एक चीज और याद रखना, यहां पे वो बताना चाहता है आपको, अगर आपके पास 3 नंबर हैं तो इन तीनों नंबर का, ये क्वेश्चन भी पूछ लेता वो कई बार, इन तीनों का जो एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, वो कभी भी इसके प्रोडक्ट के इक्वल नहीं होता है, 2 नंबर के केसेस में ये वैलिड है, बट 3 नंबर में ये बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। तो ध्यान रखना भाई इस चीज का, ठीक है। चल बहुत बढ़िया सवाल है गाइस, बहुत बढ़िया केस स्टडी। आपके पास 4 मार्क्स का आता है, 3 मार्क्स का ये सवाल है
और बोर्ड्स में ऐसा सवाल आप लोगों के पास इस साल गारंटेड आने वाला है, गारंटेड आएगा ये वाला सवाल इस टाइप का। समझो क्या कह रहे हैं। फाइंड ऑल द पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स whose sum is 91 and HCF is 13। कह रहे हैं कि आपको वो सभी पेयर निकालने हैं, ऐसे नंबर्स बताने हैं जिनका सम, ऐसे दो नंबर्स जिनका सम 91 हो, पेयर का मतलब होता है दो नंबर, ऐसे दो नंबर जिनका सम 91 हो और जिनका HCF कितना हो, 13 हो। सो लेट द टू नंबर बी ए एंड बी। दो नंबर्स मैंने क्या मान लिए, ए और बी मान लिए। अब ए की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी बेटा, 13x होगी, एंड बी की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी बेटा, 13y हो जाएगी। क्यों ऐसा होता है उसको समझो, क्यों ऐसा होता है उसको समझो। देखो कोई भी नंबर हो, जैसे मान लो 15 और 24 है। 15 को अगर मैं करता हूं 5 इंटू 3 होता है, 24 को करूंगा तो 2 इंटू 3 होता है। तो इन दोनों का HCF क्या है, 3 है। इन दोनों का HCF क्या है, 3 है। तो 15 को मैं ऐसे लिख सकता हूं HCF इंटू 5, और 24 को मैं ऐसे लिख सकता हूं HCF इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 8। वही चीज की है। ए को मैंने लिख दिया क्या, 13 इंटू HCF, HCF इंटू, हमें नहीं पता कुछ भी हो सकता है। बी को मैंने लिख दिया 13 इंटू यानी कि HCF इंटू समथिंग। तो वही चीज लिखी है। अब ये जो बाकी के दो नंबर बचे हुए हैं आपके पास, ये x है और ये y है, ये जो बाकी के दोनों नंबर बचे हुए हैं आपके पास, यहां से आपको एक आइडिया मिल गया है कि x एंड y आर को प्राइम नंबर। ये क्या है आपके पास, को प्राइम नंबर्स हैं। क्या है ये, को प्राइम नंबर्स है, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स यानी कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। जितना कॉमन था वो HCF निकाल दिया है ना। अब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। फंडा समझ में आया, फंडा समझ में आया, बिल्कुल आया। तो यहां से मुझे एक चीज और पता चली है कि x और y को प्राइम नंबर्स हैं। ये हमारे पास ये है। अब क्वेश्चन में उसने बोला था इन दोनों नंबर्स का a और b का जो सम है कितना है, 91 है। तो 13 कॉमन ले लो, x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 91 आ जाएगा। कभी कभी हम ये मल्टीप्लाई में भी कर लेते हैं, जैसे मैंने 5 सवाल बेमिसाल में करवाया था, ये प्रोडक्ट में भी दे देता है। तो इस टाइप के सवाल आपके पास आएंगे, ठीक है। तो x प्लस वाई कितना आ गया आपके पास, 7 आ गया, 7 आ गया, 7 आ गया। अब अगर ये आपके पास 7 आ गया है बेटा, लेके प्रभु का नाम, ठीक है, आपको पेयर्स बनाने हैं। कैसे बनाओ, कौन से दो नंबर्स का सम 7 होगा वो पता लगाना है। अगर मैं x को 1 मान लूं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 6 आ जाएगी, तभी तो इन दोनों का सम 7 होगा। अगर मैं x को 2 मान लूं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 5 आ जाएगी। अगर मैं x को 3 मान लूं बेटा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ गई। अगर मैं x को 4 मान लूं बेटा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अगर मैं x को बेटा 5 मान लूं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। x को अगर मैं 6 मान लूं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और x को मैं 0 नहीं ले सकता हूं, x को 0 नहीं ले सकता हूं। 0 क्यों नहीं ले सकता हूं, क्योंकि उसने बोला है पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो अगर x की जगह पे 0 रखेंगे तो a तो 0 हो जाएगा, तो 0 नहीं ले सकता। तो x को 1, x को 2 और x को 3 रख सकता हूं, ये पेयर बने। इसके अलावा और कोई पेयर नहीं बनेगा। नीचे वाला अगर आप देखोगे ना तो वही सेम चीज रिपीट हो रही है, रिवर्स हो जाएंगे बस वो नंबर्स क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। तो आपको बस ये 3 पेयर देखने। अब हमने बात की थी कि x और y को प्राइम नंबर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर्स। क्या 1 और 6 को प्राइम है, बिल्कुल को प्राइम है। क्या 2 और 5 को प्राइम है, बिल्कुल को प्राइम है। क्या 3 और 4 को प्राइम है, बिल्कुल को प्राइम है भाई। तो अब आपको ये तीनों वैल्यूज कंसीडर करनी पड़ेंगी। कहीं कहीं पे क्या होता है कि ये को प्राइम नहीं आते, जैसे 2 और 4 आ जाता है। 2 और 4 दोनों को प्राइम नहीं है क्योंकि उनका HCF 2 होता है, तो वो वाली वैल्यू आप नेग्लेक्ट कर दोगे उस केस में। बस अब a और b की वैल्यू निकालनी थी आपने। तो a कितना था आपके पास, 13x। तो पहला नंबर हो जाएगा 1 अगर सब्सटीट्यूट करूंगा, b की वैल्यू कितनी, 6 सब्सटीट्यूट करूंगा तो 13 6 72 होता है।
दूसरा पेयर बन जाएगा a की वैल्यू कितनी, x की जगह पे 2, 13 2 26, b की वैल्यू 13 5 65 होता है शायद, a की वैल्यू अगर मैं 3 सब्स्टिट्यूट x की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो 13 3 39, b की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 42। ये तीन पेयर हैं जिनका सम अगर आप करोगे तो 91 होगा, 13 6 78 सॉरी 12 6 72, जिनका सम 91 होगा और प्रोडक्ट इनका कितना होगा आप लोगों के पास 52। हाँ प्रोडक्ट सॉरी सम कितना होगा 91 होगा और इनका सबका एचसीएफ कितना होगा 13 होगा। ठीक है, तो 13 78 26 39 52। ठीक है जी, चल 3 मार्क्स का सवाल था। अब एक और 3 मार्क्स का सवाल आप लोगों के पास कुछ इस प्रकार से आएगा, कभी कभार वो 2 मार्क्स का भी दे देता है इस क्वेश्चन को, प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। अब आप लोगों को इसको इरेशनल नंबर प्रूव करना है ना, तो आप लोगों को पता है इसको इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करना है। मैं इस क्वेश्चन को नहीं करवाऊंगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये सवाल आता है, जिसको नहीं आता है तो उसने पूरे साल भर कुछ नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि ये सबसे बेसिक सवाल है हमारे पूरे के पूरे चैप्टर 1 का। तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा, बचाना चाहूंगा ताकि आप लोग उसको यूटिलाइज करो। तो इसको तो जरूर करना भाई, ये आएगा, ये लिख के ले लो मेरे से, ऐसा सवाल आप लोगों के पास आएगा ही आएगा। अब यहां पे कुछ कंफ्यूजन होती है, कुछ कंफ्यूजन क्या होती है कि भैया अगर हमें 2 माइनस रूट 3 दे दे, इसको इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, कैसे करेंगे? क्या हमें रूट 3 को अलग से इरेशनल प्रूफ करना पड़ेगा? तो हाँ बेटा, अगर ये सवाल आपके पास 3 मार्क्स का आएगा तो यस आपको इसको इरेशनल प्रूफ करना पड़ेगा। अगर ये सवाल आपके पास 2 मार्क्स का आएगा और आपको ये गिवन नहीं है, अगर ये गिवन नहीं है कि आपके पास ये इरेशनल नंबर है, तो भी आपको रूट 3 को इरेशनल प्रूफ करना पड़ेगा, तो भी आपको रूट 3 को इरेशनल प्रूफ करना पड़ेगा। और कई बार वो 3 मार्क्स में गिवन दे देता है कि ये रूट 3 एक इरेशनल नंबर है, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप उस टाइम पे भी उसको इरेशनल नंबर प्रूफ करो। ठीक है, बाकी नहीं भी करोगे तो भी शायद चल जाएगा। ठीक है जी, ठीक है जी, चलो आ जाओ आ जाओ। ठीक है, ये आप कर लोगे कैसे करना है ना, तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करते। अब आ जाओ जी 5 मार्क्स का एक सवाल है, क्या कहता है, कह रहा है ग्रो मोर प्लांटेशन हैव, फिर दोबारा से केस स्टडी जैसा मुझे लग रहा है, बट केस स्टडी नहीं है ये, कुछ मतलब 2 पार्ट्स में इसमें कुछ पूछा गया है कि देयर आर रिक्वायर्ड टू प्लांट 84 ट्रीज इन स्मॉलर फील्ड एंड 231 trees in the larger field. Both field the trees will be planted in the same number of rows but in different number of columns. ठीक है, अच्छा ठीक है, what is the most number of rows that can be planted? चलो मुझे तो सवाल समझ में आ गया, मैं समझा देता हूं। देखो 2 फील्ड है, 2 फील्ड है, एक स्मॉल फील्ड है जिसमें आप लोगों को कितने पेड़ लगाने हैं, 84 ट्रीज लगाने हैं, और एक क्या है, लार्ज फील्ड है, बड़ा वाला फील्ड है, इसमें आप लोगों को कितने लगाने हैं, 231 ट्रीज लगाने हैं। स्मॉल फील्ड में आप लोगों को 84 ट्रीज लगाने हैं और लार्ज फील्ड में आप लोगों को इतने ट्रीज लगाने। अब इनको कुछ रोज और कॉलम्स में लगाने, कॉलम्स में लगाने, कॉलम्स में आपको क्या लगाने हैं, कुछ फील्ड ये लगाने हैं। ठीक है, रोज में और कॉलम्स में आपको कुछ ये लगाने हैं। अब एक रो में सेम नंबर ऑफ ट्री होने चाहिए, सेम नंबर ऑफ ट्री होने चाहिए, सेम नंबर ऑफ ट्री होने चाहिए। तो यार ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, एक रो में क्या मैं 84 से ज्यादा ट्रीज लगा सकता हूं? एक रो में क्या मैं 84 से ज्यादा ट्रीज लगा सकता हूं? बोलो हाँ या ना, तो आप बोलोगे ना। एक रो में अगर आपके पास 84 ट्रीज है तो क्या आप 84 से ज्यादा लगा सकते हो? एक रो में नहीं लगा सकते हो, पेड़ ही नहीं है उतने। तो इसका मतलब क्या है, एक रो में जो हम लगाएंगे वो कम ट्रीज लगाएंगे, अगेन छोटा नंबर मतलब एचसीएफ। तो पहला वाला तो सॉर्टेड है, मुझे क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। बहुत सारे लोग ये मोस्ट मैक्सिमम मिनिमम के पीछे भागते हैं, मत भागना, मैं पहले ही बता रहा हूं, क्योंकि एक सवाल ऐसा आता है जिंदगी में जिसमें लिखा होगा मैक्सिमम बट निकालना होगा उसमें एलसीएम, तो फिर हो जाएगा बराबर। ठीक है, चलो तो एलसीएम निकाल लेना है, और सॉरी एचसीएफ निकाल लेना दोनों का, मैं नहीं निकालूंगा, खुद थोड़ा मेहनत करो,
है ना, क्योंकि मैथ्स इज ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस। मैथ्स तुम बस जो क्वेश्चन मैं साथ के साथ करवा रहा हूं, दिखा रहा हूं, उसको खुद से सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करो। हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो सॉल्यूशन देख लो उसका, है ना। क्योंकि मैं करवाऊंगा, मैं करूंगा उसमें, और तुम करोगे तो दोनों में फर्क है। तुम्हारा करना जरूरी है, मेरा करना जरूरी नहीं है। बाकी मैं तुम्हें दिखा रहा हूं कि कैसे इसके फैक्टर्स होंगे ताकि आप लोग मैच कर सको। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए, तो दोनों का HCF आ जाएगा 21। तो यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज कितने हो जाएंगे आपके पास, 21 रोज हो जाएंगे। तो पहले वाले का आंसर आ जाएगा, कितने रोज होंगे टोटल, 21 रोज हो जाएंगे जिसमें वो पेड़ लगेंगे। अब क्या कह रहा है, इफ द ट्रीज आर प्लांटेड इन द सेम रोज ऑब्टेन्ड इन पार्ट 1, हाउ मेनी कॉलम्स विल ईच फील्ड हैव। देखो हर एक फील्ड के, स्मॉल वाले फील्ड के और लार्ज वाले फील्ड के आपको कॉलम बताने, कितने कॉलम बनेंगे। अब देखो समझो, एक रो में कितने हैं, अच्छा एक, ये नहीं निकाला क्या हमने, ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, हाँ। तो अब आप लोगों के पास क्या है, आप लोगों को पता चल गए टोटल रोज कितने हैं, इतने हैं। स्मॉल फील्ड में कितने पेड़ हैं टोटल, 84 ट्रीज हैं, 84 ट्रीज हैं। अब एक रो, दो रो, तीन रो, इस तरीके से वो लगे होंगे, है ना, इस तरीके से वो लगे होंगे। अब आपको अगर ये निकालना है नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं एक रो में, एक रो में कितने ट्रीज हैं, जैसे ये ट्री है तो इन ट्रीज को अरेंज किया गया है किसमें, कॉलम्स में अरेंज किया गया है, मान लो ऐसे। तो एक रो में कितने ट्री हैं उतने ही आपके नंबर ऑफ कॉलम्स आ जाएंगे। तो एक रो में कितने ट्री हो जाएंगे बेटा, जितने टोटल नंबर ऑफ ट्री है उसको नंबर ऑफ रोज से डिवाइड कर दो तो आपके पास आ जाएंगे 4। तो एक रो में कितने ट्रीज है, 4 ट्रीज हैं, यानी कि 4 कॉलम्स बनेंगे आपके। ठीक है, उसी तरीके से लार्ज वाले का निकाल लो आप, 231 है, 231 है, उसको 21 से कर दो, 21 वन जा 21, 21 वन जा 21, तो कितने कॉलम्स आ जाएंगे, 11 आ जाएंगे लार्ज वाले का। ठीक है, यहां पे देखो मार्किंग स्कीम भी लिखी है, इतना करोगे तो 1 मार्क्स मिलेगा, इतना करोगे तो आधा मिलेगा, इतना करोगे तो आधा, 2 मार्क्स का ये सवाल है। ठीक है जी, चलो अब इस क्वेश्चन का, इस चैप्टर का एक सबसे बड़ा सवाल, 5 मार्क्स का, अभी तक जितने भी सवाल हमने किए हैं स्टैंडर्ड मैथ्स, बेसिक मैथ्स दोनों वालों के लिए थे, लेकिन ये वाला जो सवाल है सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड वाले करेंगे, सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड वाले करेंगे। बेसिक मैथ्स का कोई बच्चा है तो वो वीडियो छोड़ सकता है क्योंकि आखिरी सवाल है, बाकी स्टैंडर्ड वाले यहीं पे रुकेंगे, इस सवाल को करेंगे। प्रूव दैट रूट पी प्लस रूट क्यू इज एन इरेशनल नंबर वेयर पी एंड क्यू आर प्राइम नंबर्स। या तो वो आपको प्राइम नंबर्स बोलेगा, या तो फिर ऐसा भी बोल सकता है कि दोनों के दोनों इरेशनल है, रूट पी और रूट क्यू क्या है, इरेशनल है, ऐसा वो बोल सकता है, बोथ आर इरेशनल, ऐसा भी बोल सकता है। कुछ भी बोले कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। कैसे करोगे, आप बोलोगे क्योंकि इन दोनों को इरेशनल प्रूफ करना है ना, तो आप बोलोगे लेट अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू आर रेशनल नंबर। ये क्या है आपके पास, रेशनल नंबर है, दोनों के दोनों रेशनल नंबर। अब अगर ये रेशनल नंबर्स होंगे तो रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू को मैं पी ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकता हूं रेशनल नंबर से। यहां पे ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स, क्या है, को प्राइम नंबर्स है। ठीक है, अच्छा अब एक चीज को समझो यार, ये कभी भी अगर आपके पास ऐसा कंबाइन कुछ आ जाए ना, स्क्वायर कर देना दोनों तरफ, मतलब अगले स्टेप में हम करते क्या थे, स्क्वायरिंग करते थे ना, तो यहां पे भी मैंने क्या कर दिया, स्क्वायरिंग कर दी। अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू, इधर क्या कर दिया मैंने, स्क्वायर कर दिया, तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, ए अपॉन बी का होल स्क्वायर। इधर अगर मैं करता हूं अंडर रूट पी का स्क्वायर पी हो जाएगा, अंडर रूट क्यू का स्क्वायर करूंगा क्यू हो जाएगा, प्लस अंडर रूट पी इंटू अंडर रूट क्यू इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा। तो p प्लस क्यू प्लस 2 अंडर रूट p इंटू क्यू इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये p और q दोनों को उधर शिफ्ट कर दो,
पी और क्यू दोनों को उधर शिफ्ट कर दो, क्योंकि हमें अंडर रूट के अंदर जो टर्म्स है उसको अकेला बनाना होता है। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 अंडर रूट पी इंटू क्यू इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस पी माइनस क्यू। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको, थोड़ा सा अगर आप आरएचएस में सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा, एलसीएम आएगा सबका बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू पी माइनस बी स्क्वायर इंटू क्यू, इतना बच जाएगा। ठीक है, ये 2 यहां पे अच्छा नहीं लग रहा है, इसको भी इधर भेज दो। तो इसको अगर इधर भेजोगे तो अंडर रूट पी इंटू अंडर रूट क्यू इज इक्वल्स टू, ये 2 इधर आ जाएगा, तो इधर तो आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पी माइनस बी स्क्वायर क्यू डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर, और 2 भी इधर आ जाएगा। बस इतना कर देना है। इतना करने के बाद आपको एक स्टेटमेंट लिखनी है, क्या कि अंडर रूट पी इज एन इरेशनल नंबर इफ p इज अ प्राइम नंबर। अगर p कोई प्राइम नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट हमेशा क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। उसका स्क्वायर रूट क्या होता है, हमेशा एक इरेशनल नंबर होगा। तो आपको यहां से एक चीज पता चल गई कि यार अंडर रूट पी और अंडर रूट क्यू प्राइम नंबर है, तो ये पूरा का पूरा नंबर क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। और अगर ये इरेशनल है और इधर आपस में आपको क्या दिया गया है, फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया गया है, समथिंग अपॉन समथिंग, है ना, कुछ अपॉन कुछ, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो ये क्या है आपके पास, फ्रैक्शन है। और फ्रैक्शन क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर होता है। तो इसका मतलब क्या है, इरेशनल और रेशनल तो कभी आपस में इक्वल नहीं हो सकते। तो जो भी हमारी अजम्पशन थी वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है हमारे रिजल्ट के साथ, हमारा रिजल्ट गड़बड़ा रहा है। क्यों, क्योंकि हमारी जो अजम्पशन थी वही गलत थी। तो अगर हमारी अजम्पशन गलत होगी कि ये रेशनल नंबर नहीं है तो रेशनल नहीं होगा, तो क्या होगा भैया, इरेशनल होगा, इरेशनल होगा। तो बस सिंपल सा है, बस आखिरी में ये लाइन छाप देना। So this contradicts our assumption, hence root p plus root q is an irrational number। कुछ नहीं करना है, यहां तक करोगे 1 मार्क्स मिलेगा, यहां पे करोगे आधा मार्क्स मिलेगा, इतना करोगे आधा मिलेगा, इतना करोगे 1 मार्क्स मिलेगा, इतना लिखोगे 1 मार्क्स मिलेगा, इतना लिखोगे 1 मार्क्स मिलेगा, पूरे के पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे इसमें आपको। ठीक है भैया, चलो। सो यस गाइज, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। बाकी अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, बट अभी एग्जाम चल रहे हैं, कोशिश करना है कि सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहो। बट डाउट्स वगैरह कुछ हो तो आप लोग पूछ सकते हो, है ना। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है KULDEEPB_01। अगर मुझे तुम्हारे सेशन से थोड़ा टाइम मिल जाएगा तो मैं डेफिनेटली बता दूंगा, नहीं मिलेगा तो सो सॉरी। एग्जाम के बाद मुझे फॉलो करना, बहुत अच्छी अच्छी फोटोज डालता रहूंगा वहां तुम्हारे लिए। बाकी ये वेदांतों का टेलीग्राम ग्रुप है गाइज, यहाँ पे आपको नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में सारा कुछ कंटेंट मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है डाउनलोड डेली हैंड रिटन नोट्स वाला, वो आप जरूर डाउनलोड एक्सेस कर लेना, क्योंकि वहां पे आपके पास सारा कुछ है। और एनसीईआरटी के अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए वो भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में है ना, दूसरा वाला लिंक होगा एनसीईआरटी नोट्स वाला। ठीक है, बाकी लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो। थैंक यू सो मच गाइस, टाटा बाय बाय, सी यू सून।